हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और वो 2 पॉइंट किसके हैं? रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। 2, -3 और बी पे 3, 5। इनको मैं सी नेम दे रहा हूँ, डी नेम दे रहा हूँ। ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ बीसी। बीसी निकलो। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फर्स्ट केस के लिए स्लोप ऑफ ए बी जो होगा मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी जो होगा वो इक्वल्स टू -1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री बनाते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू हम फाइंड करना पड़ेगा, तो निकालो। स्लोप ऑफ ए बी का वैल्यू फाइंड करो। 5 माइनस माइनस 3, 3 - 2, 8 क्या 1, ये आ गया 8। अब आप पुट कर दो, यहां पर 8 पुट कर दो। यहां पर स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू -1, 8 नीचे जाएगा। तो देखो हमने स्लोप ऑफ बी सी बिना कुछ करे फाइंड कर लिया, 1/-1/8। अगला सी डी। सी डी इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? वापस से सेम टू सेम, यानी स्लोप ऑफ बीसी परपेंडिकुलर टू दिस। या तो ऐसे समझो या फिर ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो ऐसे भी समझ सकते हो। एक ही बात है, एक ही बात है। इसका बीसी का जो -1/8 है और ये जो है इक्वल्स टू -1, तो ये भी कितना निकलेगा? 8 निकल जाएगा। कैसे? ये मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ। कैसे? मैं कह सकता हूँ कि ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है। ए बी जो लाइन है पैरेलल जो है वो सी डी है। इसका मतलब जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वो इक्वल्स टू होगा स्लोप ऑफ सी डी के, ऐसे। तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? 8 निकल कर आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये 8 है। या फिर आप वही परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। अगला है डी ए। सेम चीज वापस है, आपस में पैरेलल है। बी सी पैरेलल टू, ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस देखो, बी सी पैरेलल टू ए डी। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी। बीसी का अपन ने वैल्यू कितना निकाला? अभी देखो, अपन ने बीसी का वैल्यू कितना निकाला? अपन ने -1/8 निकाला। तो यहां पर भी अपन -1/8 मान ले इसका आंसर भी। अब बताओ क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? तो इसका भी 8 आएगा। क्या बोलते हैं, इसका वो आएगा, इसका -1/8 आएगा, इसका -1/8 आएगा, इसका 8 आएगा। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।